हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अमित सिंह, फैकल्टी फॉर साइंस, और तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी सेशन में, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ी हैं पूजा कुमारी जी। और पूजा कुमारी जी ने इस बार बीपीएससी टीआरई 3.0 में जी साइंस में 9th में आपने सिलेक्शन हासिल करी है। जी सर। तो सबसे पहला सवाल बच्चे भी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूंगा कि आप अड्डा के परिवार से कब जुड़े, आपने तैयारी कब से शुरू की? सर, मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ लगभग 2 ईयर से। 2 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हो। जी। तो और वन अड्डा पॉइंट में वन जुड़ी हूँ एक साल पहले, सितंबर में, पिछले सितंबर साल। पिछले साल जी। सितंबर में जुड़े आप। ये जी। मुझे बताइए, 1.0 इसका मतलब आपने नहीं दिया था? जी सर, वो नहीं दी थी मैं 2.0 दी थी। 2.0 दिया था। तो 2.0 जब एग्जामिनेशन आपने दिया तो जी सर। सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या जी लगा सर। कि क्या कमी रह गई, कहाँ दिक्कत आ गई, क्या तैयारी नहीं थी, क्या कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो आपको लगा कि नहीं, मुझे अब अड्डा से जुड़ना पड़ेगा या किसी एक संस्था से जुड़ना पड़ेगा? सर, ये मुझे लगा कि कुछ बुक का वगैरह पीडीएफ सही, मतलब मैं आप सेल्फ स्टडी करती थी। हम्म। तो लगा कि नहीं, कुछ कोचिंग या कोई सर से जुड़ना चाहिए ताकि मुझे पता चले कि सिलेबस के अकॉर्डिंग वो लोग अरेंज करके सर पढ़ाते हैं, तो प्रिपरेशन अच्छे मतलब से होता आपको एक सही मार्ग, सही जानकारी नहीं पता थी कि बीपीएससी किस लेवल का सवाल पूछेगा, मेरी तैयारी कैसे होनी चाहिए, इसलिए है। आप अड्डा परिवार के साथ जुड़ते हैं। जी सर, मैं अड्डा पूजा जी परिवार मुझे हाँ, पूजा जी ये मुझे बताइए, सबसे पहले तो जानना ये भी जरूरी है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन या अपनी ग्रेजुएशन कब करी थी? आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं? नहीं सर, अभी मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन अभी चल रहा है, मेरा अच्छा, अभी अभी। चल रहा है। तो आप ग्रेजुएट लेवल पे आपने टीजीटी का फॉर्म भरा था, 9th 10th के लिए भरी थी आपने। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट करी थी, कौन से वर्ष में? मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ था। 2019 में हुआ था। लगभग 5 साल के अंतराल के बाद आपने ये एग्जामिनेशन दिया और आपकी सिलेक्शन हुई। तो इन 5 सालों के बीच आपकी बीएड और बाकी की तैयारियां चल रही थी। जी सर। सितंबर 2024 सितंबर 2023 में आप अड्डा 24/7 के परिवार के साथ जुड़ती हैं। जी सर। 2024 में जब आप जुड़ती हैं तो आप पेड क्लासेस के साथ जुड़ी थी या पहले यूट्यूब से आप सेशन देखा करती थी? स्टार्टिंग में 1-2 क्लास यूट्यूब से देखी थी सर, फिर पेड क्लास ज्वाइन की। अच्छा अच्छा, टीचिंग दिए थे। आपके ही वचनों को मैं दोहराना चाहूंगा पूजा जी, कि आपने कहा जी। कि बस 1-2 सेशन यूट्यूब का देखा और फिर मैंने पेड क्लास ले लिया। तो वैसे 1-2 सेशन में ऐसा क्या था जो आपने तुरंत सब्सक्रिप्शन ले लिया? जी सर, आप जो पढ़ा रहे थे वो बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, और वो समझ में भी आता था। तो अच्छा, लगा कि ये कोर्स लेना चाहिए, और सर टॉपिक वाइज हर चीज़ क्लियर करते हुए सर पढ़ाते थे, इसलिए सर ज्वाइन किए। और अच्छा। 2.0 और 3.0 के प्रिपरेशन में क्या अलग आपको अंतर समझ में आया? 2.0 तो आपने खुद से प्रिपेयर करके दिया ही था। जी। 3.0 में जब अड्डा 24/7 के साथ आप जुड़ती हैं, टीजीटी साइंस की पूरी प्रिपरेशन आप करती हैं, तो क्या अलग रहा जिससे कि आपकी सिलेक्शन हो गई? सर, मैंने 2.0 में प्रिपरेशन की थी, तो उसमें कुछ ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन भी गलत हो गए थे। हम्म। और अपने से तैयारी करने पे लगता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, इसमें कुछ पता नहीं चल पाता है। और ये अड्डा 24 से जुड़ने के बाद पता चला कि सर लोग सिलेबस वाइज़ और बीपीएससी के क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए जो तैयारी कराते हैं, तो लगा कि नहीं, यहाँ से तैयारी करने पे हो जाएगा सर। पूजा, यूट्यूब पे जितने भी मैं सवाल एमसीक्यूज कराता रहता था टॉपिक वाइज, उसका फायदा हुआ आपको एग्जामिनेशन में? जी सर, जी सर। मुझे याद है, स्टेट का एग्ज़ाम में दी थी, तो आप 24 घंटा का मैराथन लिए थे सर। राइट राइट। वो लाइव तो मैं नहीं देख पाई थी, बट उसको देखी थी 2-3 दिन में, और उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। मेरा स्टेट निकल गया सर आखिरी क्लास से। और टीआरई 3.0 के क्वेश्चन पेपर में आपको यूट्यूब में कराए गए सवालों से हेल्प मिला? जी सर, बहुत। जो आप क्लास में डेली रात को 8 बजे से जो क्लास लेते थे, वो मैं डेली देखती थी सर। अच्छा, छूट भी जाए तो रिकॉर्डिंग देख लिया करते थे? रिकॉर्डिंग रहता था, और मतलब ऑनलाइन क्लास भी रिकॉर्डेड ही देखती थी, टाइम नहीं मिल मतलब पाता ये था। मान लूं कि अगर आज किसी एक ट्रेंड ग्रेजुएट ट्रेनी टीचर किसी को भी बनना है बीपीएससी के अंतर्गत, तो रेगुलर हार्डवर्क, पंक्चुअलिटी और एक्यूरेसी अपनी मेंटेन करके रखनी ही होगी। अगर आप इस सप्ताह में टीचर जो पढ़ाता है वो आप अगले महीने के लिए छोड़ देते हैं तो बाद में वो बर्डन बढ़ जाती है। जी सर।
तो आपने मतलब पिछले सितंबर से लेके अब तक लगातार रेगुलर तरीके से आपने पढ़ाई करी। पूजा ये बताइए कि प्रिपरेशन में ही आप लगे थे या फिर अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन आप किसी वर्क या किसी जॉब में भी जुड़े थे? नहीं सर, कोई जॉब नहीं था। मैं घर पे ही रहती थी और अपना प्रिपरेशन करती थी आपके चैनल के थ्रू। ओके, और तो आपकी रेगुलर शेड्यूल क्या हुआ करती थी? आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं? जी सर, मैं घर का बच्ची है मेरी, एक 3 साल की बेटी है, हाँ। तो उसको भी देखना रहता था और हस्बैंड जॉब में है यहाँ सीसीएल में, तो सब काम देखना रहता था, तो मैं सुबह में उठती थी। अच्छा, एक पहले तो अहम सवाल तो आपसे करना मैं भूल ही गया, आप बिलोंग कहाँ से करते हो? बच्चे ये भी जानना जरूर चाहेंगे। सर मैं बिहार से ही बिलॉन्ग करती हूँ, अभी मैं बिहार बहुत झारखंड। बड़ा राज्य है, बिहार में कहाँ? बिहार में वेस्ट चंपारण से, वेस्ट बेतिया। चंपारण से। जी, ओके। बेतिया। और अभी आप बेतिया से ही बात कर रही हैं? नहीं सर, मैं अभी झारखंड में हूँ। अच्छा, झारखंड आपका ससुराल हुआ? हाँ जी सर, हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं। अच्छा, वो बीसीसीएल में है, तो आप हस्बैंड के साथ ही वहां रहती हैं। जी सर। तो तैयारी के दौरान घर के सारी जिम्मेदारियों को भी संभालना रहना होता होगा। जी सर, मुश्किल तो बहुत होता था। प्रिपरेशन का ऑनलाइन क्लास का टाइम ही नहीं मिल पाता था। तो मैं रिकॉर्डिंग क्लास देखती थी और जो भी डाउट रहता था वो करती थी। बाद में जो आपसे क्वेश्चन करते थे कमेंट में, यूट्यूब पे जो 8 बजे क्लास लेते हैं, तो अब सर जवाब भी देते थे। नहीं, तो वो तो डाउट जवाब देना हमारी जिम्मेदारी भी थी और आप सब बिल्कुल जुड़े रहते थे। आप सबका परिश्रम है सबसे ज्यादा, जो आज आपने इस मुकाम को पाया है। पूजा, जी सर। सुबह कितने बजे उठ जाया करते थे? सर सुबह में 6 बजे उठती थी और और पढ़ाई कब से स्टार्ट हो जाती थी या फिर घर के काम वाम होते थे? पढ़ाई पढ़ाई लगभग 6:30 से मैं बैठती थी, तो 8:30 बजे उठती थी। फिर उसके बाद मैं लंच बनाती थी। ओके। उसके बाद फिर मतलब ओवरऑल अगर मैं पूरे दिन के आपके दिनचर्या के बारे में तो नहीं पूछूंगा, लेकिन ओवरऑल आप सेल्फ स्टडी में कितना समय दे पाते थे? सर आपके क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी में 3-4 घंटा करती थी। मतलब मान लो कि अगर मैं 1 घंटे एमसीक्यू करवा रहा हूँ, 1 घंटे आपकी पेड बैच दे रहा हूँ, तो इसके अलावा आप 3-4 घंटे रोजाना पढ़ते थे? जी मतलब सर, 2 ऑन एन घंटा मॉर्निंग में तो रहता था, 6:30 से 8:30। फिर रात को बेटी सोने के बाद, रात को तो वही 2 बजे, 1:30 बजे तक सोती थी मैं। मतलब मैं ये मान लूं कि कोई अगर ये कह दे कि अगर आप सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों से परे हैं तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बस हाँ। आप अगर चाहे सफलता पाना है, अगर उसके लिए संघर्ष करना है, तो ये घर का काम करते हुए भी आप टाइम निकाल के कर सकते हैं। तो आपकी तो ये जिद थी कि आपने सिलेक्शन लेना ही है। घर वालों का भी अहम भूमिका इसमें रहा होगा। जी सर, तो मेरे घर में, हस्बैंड का, मेरी मम्मी-पापा का। हाँ, अच्छा, आपके मम्मी पापा का। मैं तो नहीं जाती थी सर, कभी-कभी ऐसा लगता था प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, मैं बिहार नहीं जाऊँगी एग्ज़ाम देने, बट पापा जी मेरे और हस्बैंड कि नहीं जाना है, एग्ज़ाम देना है, और बच्चे को सँभालते थे वो हस्बैंड, तो टाइम मिल पाता था सर। हम्म। इस वज़ह से फिर तो तो मतलब लगता आपके था हस्बैंड का और तैयारी आपके सास ससुर का बहुत में। बड़ा योगदान रहा। जी सर। और चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। मेनली ये है कि सर आप आपके कोचिंग से जुड़ने के बाद लगा कि सर इतना अच्छे से समझाते हैं कि सब चीज़ समझ में आ जाता है, तो फिर एग्ज़ाम क्या है कि नहीं मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि आपके पहले भी जितने सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे सबका बस एक ही बात कहना था कि सर आपके समझाने का जो तरीका था ना वो बहुत ही जी लाजवाब सर, था। बहुत वो अच्छा एकदम था। बैठ जाती थी। आपका सब सर पीडीएफ मैं लिख के रखी हूँ कॉपी में। क्या बात है, कभी आप जरूरत पड़ने पे आप मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि मैं तो हमेशा लिख के पढ़ाता हूँ, मुझे पीडीएफ से पढ़ाने की आदत नहीं है। जी सर। और ठीक है, बस वो रिकॉर्डिंग में रहता है, मैं कॉपी में नोट करती हूँ, या जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, तो वो सब लिख के रखी हूँ, और रिवीज़न करने पूजा, के लिए। ये जो क्रम है, ये जो क्रम है आपके सफलता का, इसको बस यहीं रुकने मत देना। अब टीजीटी जी। निकल गई है तो अगली बारी पीजीटी की होनी चाहिए, उसके आगे प्रोफेसर जी सर, पीएचडी जी तक सर। भी। मैं आपकी मेरा एमएससी फाइनल हो जाएगा, 4th सेमेस्टर अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएगा। हम्म। उसके बाद सीएसआईआर का तैयारी करना है सर, फिर आपकी कोचिंग से ही जुड़ना ही है। अच्छा, सीएसआईआर की भी तैयारी आप करोगे, बहुत अच्छी बात है। जी और सर। बहुत बहुत बधाई हो। और आई गेस कि ये जो खुशहाली का जो आलम है वो सिर्फ अड्डा 24/7 के परिवार और आपके परिवार ही नहीं, आपके सगे संबंधियों तक भी पहुंच रहा होगा। तो कैसा फील हो रहा है आपको और आपके घर वालों को इस सिलेक्शन को पाके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पापा जी को तो इतना खुशी हुआ कि वो खुशी से लग रहा था खुशी का आँसू निकल जाएगा। क्या बट बात है, क्या बात है।
हमेशा वो भी अपने मोटिवेट। बहू बहू से बहुत बहू बहू पर बड़े गर्व कर रहे होंगे जी समाज में सर। भी बड़े, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है। देखो जी सर, हमारी नहीं हम लगता था कि मैं पढ़ पाऊँगी। बच्चा होने के बाद, शादी होने के बाद लग रहा था कि स्टॉप हो जाएगा। नहीं, बट थोड़ा बहुत करते, करते, जहाँ करते चाह लेके। है वहां रहा है ना। जी तो सर, देखिए जी सर। मैं हमेशा बच्चों को ये सिखाता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि आज आपकी तैयारी शायद आपके कुछ जरूरतों से जुड़ी हुई हो, कि मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे अपने सारी जरूरतें पूरी करनी है, परिवार की सारी जरूरतें पूरी करनी है, तो ये आपकी रिक्विजिट्स हैं, आपकी डिमांड है। लेकिन जब आप सफलता को पा लेते हो ना, तो आपकी खुशी सिर्फ आपकी खुशी नहीं रह जाती। जी सर। आपकी खुशी से ज्यादा खुशी उन लोगों को होती है जिसको आप तब फील करते हैं जब आप सफलता को हासिल कर लेते हैं। जैसे आपने अपने पिताजी ससुर जी के बारे में बताया, तो जी सोचो सर। वो समाज में जब निकलते होंगे तो खुशी का आलम क्या होगा। सासू माँ जब किसी के साथ बैठी रहती होंगी तो उनको उनके खुशी का आलम क्या होगा, आपके हस्बैंड के खुशी का आलम क्या होगा, मैं ये समझ सकता हूँ। और आप ही नहीं, आपके परिवार को भी ढेर ढेर सारी बधाइयां। आप अपने इस सफलता को सभी के साथ साझा करिएगा, और अडा 24/7 के इस चैनल के जी सर, माध्यम से। मैं अपनी 2-3 फ्रेंड को भी बताई हूँ। वो लोग पूछी मेरा रिज़ल्ट आने के बाद कि कहाँ से आप प्रिपरेशन करती थी? तो मैं बताई कि अड्डा 24 से। वहाँ बिल्कुल अमित बिल्कुल। सर जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, वो बहुत अच्छा लगता और है और सब। मैं अपनी ही बात नहीं करूंगा, मैं मानता हूं कि जब आप टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रही होंगी तो आपने पेपर 1 की भी तैयारी बाकी फैकल्टीज से की होगी, तो बाकी फैकल्टीज का भी योगदान इसमें अपूर्ण है। और सबसे ज्यादा योगदान आपको जाता है, क्योंकि आपका ही ये हार्डवर्क है जो फाइनली आपको सफलता के इस कुंजी तक आपको पहुंचा पाया है। तो बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी बधाइयां। आप ऐसे ही आगे, अब शिक्षक तो आप बन ही चुके हो, तो आगे भी आप इस ज्ञान के पथ को जारी रखना, ज्ञान जी, बांटते रहना, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको जितना बेहतर समझाया जाए उतनी ज्यादा समझ अपनी मजबूत होती जाती है। जी सर। ठीक है ना, तो इसे फील करिएगा और फील करवाइएगा, दिस इज साइंस। और एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां आपको पूजा जी। और जी सर। आपके इस सफलता की वजह से सिर्फ आपका परिवार ही नहीं, आप जिस गली मोहल्ले और जिन जिन लोगों से जुड़े हैं, आपके इस सफलता से वो लोग भी मोटिवेट होंगे। और आपकी वजह से देखिएगा कितने ही लोग आगे बिहार में सफल शिक्षक के रूप में नियुक्त भी होंगे। तो जी इसी सर। आशा जी के सर। साथ इस सेशन को हम विराम देंगे। और बच्चों आप देख सकते हो कि बस घर की जिम्मेदारियां और घर के कामकाज की वजह से ये कह देना कि हम सिलेक्शन नहीं ले पाए, या घर संभाल रहे थे इसलिए मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई, ये गलत है। लोग ऐसे भी हैं, मेरे सामने साक्षात एग्जाम्पल बैठी हैं, कि घर के काम करने के बाद, घर के सभी लोगों के भोजन पानी का इंतजाम करने के बाद जी पढ़ाई करना, और इस मन से पढ़ाई करना कि मुझे सिलेक्शन लेना ही है। हाँ, मैं मानता हूं कि अमूमन कई ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां आप हताश हो जाते हैं। पूजा जी के साथ भी ऐसा हुआ, जी लेकिन सर। परिवार का सपोर्ट, अपना सपोर्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जब आपको वैसा मैटर मिलता है ना, वैसा कंटेंट मिलता है जो जी सर। आपके एकदम जहन तक चला जाए, तो वो आपको फिर पीछे मुड़ने नहीं देती। तो जी सर। कंग्रेचुलेशंस पूजा, वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अड्डा 24/7। और आप जरूर अपने भी माध्यम से, और ये जब वीडियो पूरे भारत में जाएगी तो शायद इस वीडियो के माध्यम से भी बहुत और बच्चे भी जुड़ें और अपने इस सफलता के क्रम को पूरा करें और सफलता हासिल भी करें। जी सर। थैंक यू पूजा। जय हिंद। जी सर।